बात करते हैं बाप दादा की प्रॉपर्टी में किसका कितना अधिकार है। तो भारत में बाप दादा का प्रॉपर्टी का बंटवारा एक बहुत बड़ी जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि किसी परिवार के एक शख्स के 3 बच्चे हैं तो उसके बाप दादा का प्रॉपर्टी में किसका कितना अधिकार होगा, इसे सरलता से समझना मुश्किल है। इसे समझने के लिए हम कानूनी नियमों की मदद लेते हैं। वर्तमान समय में बाप दादा की प्रॉपर्टी को लेकर एक दूसरे से इतने विवाद हो रहे हैं कि अपने अपने हिस्से के लिए लोग हाथापाई तक कर रहे हैं। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार विभिन्न प्रकार की कानूनों को पारित कर रही है। ये कानून निम्न प्रकार हैं। किसी के बाप दादा की प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी पर उसके सभी बच्चों का समान अधिकार होता है। यदि किसी व्यक्ति के 2 बच्चे हैं तो उस व्यक्ति के प्रॉपर्टी में दोनों बच्चों का समान हिस्सा होगा। यदि बाप या दादा के 2 संतान पुत्र और पुत्री हों तो भी संपत्ति पर बराबर का हिस्सा होगा, क्योंकि सरकार के नज़र में लड़का हो या लड़की में कोई भी भेदभाव नहीं है। सामान्यतः बाप दादा की खुद की कमाई से खरीदी गई प्रॉपर्टी पर किसी भी व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं होता है। अर्थात अगर आपके दादा ने अपने पैसों से कोई ज़मीन खरीदी है या कोई प्रॉपर्टी बनाई है तो उस संपत्ति पर सिर्फ आपके दादा का अधिकार होगा। वो जिसे चाहे उस व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी दे सकते हैं, इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यदि कोई करता है तो वो कानूनी रूप से अपराध होगा। अगर आपके दादा को उनके परदादा द्वारा कोई ज़मीन या संपत्ति दी गई है या आपके पापा को आपके दादा द्वारा कोई ज़मीन दी गई है तो उस प्रॉपर्टी को पैतृक संपत्ति के नाम से जानते हैं, यानी विरासत में मिली हुई ज़मीन या पैतृक संपत्ति होती है। पैतृक संपत्ति पर परिवार के सभी सदस्यों का समान अधिकार होता है। अगर किसी व्यक्ति के 2 या 2 से अधिक बच्चे हैं तो पैतृक संपत्ति को उन बच्चों में समान हिस्सा करके बांट दी जाएगी। अगर किसी व्यक्ति के एक अकेला ही बच्चा है तो उसको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, वे पूरी संपत्ति उस बच्चे को दे दी जाएगी। इस प्रकार से बाप दादा की पैतृक संपत्ति में सभी बच्चों का समान अधिकार होता है। ये कुछ नियम है जो आपका जानना जरूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।